मुंशी की कहानी। एक समय की बात है। एक राकेश सेठ रहा करता था। उसकी जमीन गांव की जमीन के आधी थी। वह राकेश सेठ बहुत ही ज्यादा धनी था, परंतु धनी होने के साथ साथ वह बहुत ही ज्यादा कंजूस भी था। उसके दो बेटे थे और उसकी एक पत्नी थी। दरअसल राकेश सेठ की एक दुकान भी थी, जो कि वह अपनी दुकान भी चलाया करता था। राकेश सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस था, इसलिए उसकी पत्नी भी उससे दुखी रहा करती थी। ए जी, आप घर में कोई नौकर क्यों नहीं रखते हो? मैं काम करते करते परेशान हो चुकी हूँ। अरे अरे भगवान, नौकर की क्या जरूरत है? हाँ, तुम करती तो हो काम, और वैसे भी नौकर रुपए लेगा, इतने पैसे नहीं है। ए जी, आपका तो बिल्कुल दिमाग ही खराब है। मैं बता रही हूँ, यदि आप नौकर नहीं रखोगे तो मैं घर डील कर चली जाऊंगी अपने मायके, फिर नहीं आऊंगी। मैं बता रही हूँ, मुझसे अब कुछ भी काम धंधा नहीं होगा। जल्दी से कोई नौकर करो। वैसे भी बहुत बड़ा घर है, लोग तो यही सोचते होंगे कि इतने रईस हैं, कोई नौकर रह रहा होगा। अरे अरे भगवान, ये तो लोगों के चोचले हैं। लोग तो कहते ही रहते हैं, और वैसे भी इतना खर्चा करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, तुम ही बताओ, क्या पागल आगल हो क्या तुम? हाँ, और वैसे भी ए जी, आपको लगता है मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। मैं बता रही हूँ, मैं घर डील कर चली जाऊंगी। यदि नौकर नहीं रखा तो मैं एक नौकर रख लो, जिससे काम भी जल्दी हो जाएगा और मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ, वैसे भी इतना पैसा होने का क्या फायदा है? घर में तो एक भी नौकर नहीं है, इससे बढ़िया तो गरीब लोग रहते हैं। मैं यहाँ पर पूरे दिन काम करती रहती हूँ। अरे अरे, बस बस, चलो कोई मैं व्यवस्था करूंगा नौकर की। क्यों ना, मेरा मन कहता है। ए जी, तुम्हारा मन कहता ही रहता है, क्या है बताओ, जल्दी बताओ। देखो, नौकर तो मुझको चाहिए, तभी घर में खाना बनेगा, नहीं तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अरे अरे भगवान, बात तो सुनो। अपनी दुकान पर एक वो बंसी काम करता है, उसी को यहाँ पर बुला लेते हैं। वो यहाँ पर भी काम करेगा और फिर थोड़ी देर बाद में दुकान पर भी चला जाएगा। हाँ, ये जी, तुम तो बिल्कुल ही सिर्री हो। हाँ, उसको पूरे दिन काम पे लगाओगे क्या? अरे अरे भगवान, तुम नहीं जानती हो। दरअसल लाला सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस था, तभी वह अपने दुकान पर रखे नौकर को, बंसी को, अपने घर पर बुलाता है और बेचारा बंसी सेठ के घर पर आता है। अरे अरे, बोलिएगा सेठ। देखो भाई, हम तुमको इसलिए बुलाए हैं, तुम मेरी दुकान पर काम करते हो। हाँ हाँ सेठ जी, वो तो बात सही है। हाँ, तो मेरी बात सुनो, तुम इस दुकान पर भी काम करते हो, क्यों ना दुकान जब बंद रहती है तब तुम मेरे घर पर चले आया करो और घर पर भी काम कर दो। ठीक है, समझ रहे हो? और वैसे भी दुकान पूरे समय तो चलती नहीं है, दुकान बंद भी रहती है। उसी टाइम का तुम घर पे आ जाओ और यहाँ घर पे काम करो आके। और वैसे भी, अरे अरे, लगता है ये सेठ तो मार ही डालेगा। अपना तो मुंह फाड़ के हंसता रहता है, हम पे ही लेट लेगा। हे भगवान, पता नहीं है कब ये सेठ मरेगा। जल्दी इसे उठा ले। ये पहाड़ी वाले बाबा, 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, इसको जल्दी कोई उठा ले। और वैसे भी ये काम करके नहीं तो मुझको ही उठा लेगा। अरे अरे, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, लगता है मेरी बात नहीं सुनी तुमने। तुम दुकान पर भी काम करोगे और वक्त मिले तो यहाँ पर भी आ जाना। अरे अरे, इसकी तो मुंह में कीड़े पड़े, पता नहीं, अपना तो मुंह फैला के हंसता ही रहता है। काम तो मुझे पड़ेगा। ए जी, चलो मैं तुमको कुछ काम बता देती हूँ। तभी बंसी खाना बनाने के लिए जाता है और तभी बंसी किचन में खाना बना ही रहा था, तभी वहां पर सेठ पहुंचता है। ए बंसी, क्या बना रहे हो तुम? हाँ? अरे अरे सेठ जी, कुछ नहीं। अरे, तुम सब्जी बना रहे हो, जरा सब्जी में पानी थोड़ा ज्यादा डाल देना, ठीक है, ताकि वह शाम को भी हो जाएगी। पर सेठ जी, सब्जी पतली हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहां पर उसकी पत्नी आ जाती है। ये जी, तुम क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। और वैसे भी बंसी, जो तुम जैसी सब्जी बना रहे हो वैसे ही बनाना। ठीक है मालकिन, मैं वैसे ही बनाऊंगा। ये भगवान, मैं पता नहीं कैसे पति से पाला पड़ा है। चलो तुम पहले मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। तभी उसकी पत्नी बंसी को अपने पास बुलाती है। तभी, ये जी, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो क्या? तुमको ये नहीं पता है? चलो, तुम घर में करते हो तो करते हो, बाहर लोगों को क्यों बता रहे हो कि हम लोग घर में भी ऐसे करते हैं? मेरी तो नाक कट जाएगी, बाहर लोग बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करेंगे।
कृपया करके तुम यहाँ से जाओ। तभी सेठ ऐसा सुनकर वहां से चला जाता है और बंसी भी अपना खाना और पूरा काम करके अपने घर आता है। बंसी अपने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और जैसे ही उसकी पत्नी सारी बात सुनती है, ये जी सच में इतने बड़े सेठ हैं और उनके घर में ऐसा काम होता है, इससे बढ़िया तो हम गरीब ही सही है। हाँ, वैसे भी बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े चौचले होते हैं, उनके काम ही ऐसे होते हैं और खाना पीना तो कुछ भी नहीं। ये जी इससे बढ़िया तो हम लोग सही हैं, गरीब हैं पर चैन से जीते हैं। ही। तभी प्रातः काल होता है और मुंशी सेठ तभी वह संतरे लेने के लिए एक ठेले पर जाता है। ए भाई, ये संतरे क्या हिसाब है? और अरे सही बताना, सही रेट लगाओ। अरे भैया, ये संतरे 40 रुपए किलो हैं और 40 रुपए किलो से 1 रुपए भी कम नहीं होंगे। मैंने बता दिया सेठ जी, आप तो अमीर आदमी हैं, फिर भी आप मोल भाव कर रहे हैं। हाँ, अरे अरे, तो सेठ आदमी हो तो क्या लूट लोगे क्या? ये 10 रुपए किलो वाले संतरे को तुम 40 रुपए किलो में बेचते हो? हाँ, मुझे क्या कुछ पता नहीं है? जल्दी जल्दी 20 रुपए में दो तो बताओ। अरे अरे नहीं सेठ जी, 20 रुपए में नहीं हो पाएगा, वैसे भी ये ताजे संतरे हैं और आप तो अमीर आदमी हो। हाँ, अरे अरे, चलो ना मेरी ना तुम्हारी, चलो ये 30 रुपए में कर दो। अरे अरे नहीं 30 रुपए में नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा 30 में? नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बहुत सारी दुकानें हैं। अरे सेठ जी चलो ले लो। हाँ, जल्दी से अच्छे संतरे करना, 30 रुपए किलो में भाव सही है और वैसे भी तुम्हारे संतरे भी इतने अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, वैसे भी अमीर आदमी का क्या फायदा। अरे क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। तभी लाला सेठ वहां पर अपना मोल भाव करने लगता है। वह आदमी, अरे अरे, ये संतरे ने बड़े बड़े डालो। अरे अरे सेठ जी, पैसे तो आपने पूरे दिए नहीं और अब संतरे भी बड़े बड़े चाहिए। हाँ, कैसा कंजूस आदमी हो। तभी लाला सेठ वहां पर संतरों को लेकर वहां से चला जाता है। लाला सेठ की इस आदत से पूरा गांव जाना करता था। तभी वहां पर एक छोटा सा आदमी जो कि बौना था, वह उस दुकानदार के पास में जाता है और तभी, अरे अरे काका जी, क्या हुआ? अरे अरे भैया, तुम तो जानते ही होगे इस सेठ से 40 रुपए किलो संतरे हैं और 30 रुपए में ले गया। बताओ क्या फायदा हुआ है मुझको? सेठ होने का कोई फायदा ही नहीं है। हा? अरे अरे काका जी, आप तो हमेशा ही जानते हो, आप क्या पूरा गांव जानता है, उसकी कंजूसी की कोई सीमा नहीं है। चलो आप मेरे को 1 किलो संतरे कर दो और वैसे भी उसकी बात पे ध्यान ही मत दो। और वैसे भी हाँ भैया, कहा नहीं, तुम सही कह रहे हो, मैं भी उस कंजूस की बातों में उलझ गया। चलो लो अपने 1 किलो संतरे पकड़ो, जल्दी लो, अब वैसे भी मुझको भी घर पे जाना है, बहुत सारा काम है। तभी वह संतरे वाला उस आदमी को 1 किलो संतरे दे देता है और वह उन संतरों को लेकर अपने घर जाने लगता है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।